जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज हम आपको अवचेतन मन के विषय में बताएंगे कि अवचेतन मन कैसे जागृत करें, उसकी शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, आप उन शक्तियों को किस तरह से काम में लगा सकते हैं। इस संसार के प्रत्येक प्राणी में दो मन होते हैं, एक स्थूल मन और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन हमेशा कार्य करता है, परंतु स्थूल मन के होते हुए वह थोड़ा कम कार्य करता है। परंतु जब स्थूल मन सो जाता है तो अवचेतन मन ज़्यादा कार्य करता है। जागृत अवस्था में उसकी शक्ति कम कार्य करती है, करती तो है परंतु कम करती है। सोने के बाद वह ज़्यादा कार्य करता है, उसको फुल पावर मिलता है। सोने के बाद स्वतंत्र हो जाता है वो। इस शरीर में अगर कोई स्वतंत्र है तो वह सूक्ष्म मन है। वह बहुत सारे कार्य स्वयं ही अपनी मर्जी से करने लगता है। उसका कारण है कि जब सूक्ष्म मन विचरण करता है तो अंतरिक्ष तक पहुंचता है और अंदर जमीन के जहाँ भी हमारी पहुँच नहीं है वहाँ तक वह पहुँच जाता है। इसका आकलन हम ऐसे करते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमें तमाम प्रकार की आकृतियाँ, तमाम प्रकार के दृश्य और तमाम प्रकार की सोच और मेल मिलाप, अनचाहे लोगों से संबंध और अनचाही जगहों पर पहुँच जाना, यह सब अवचेतन मन की क्रिया है। परंतु अवचेतन मन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इस अवचेतन मन से हम वह क्रिया कर सकते हैं जो चेतन मन द्वारा संभव नहीं है। चेतन मन से हम उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उन लोगों को विचार सुना सकते हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हम अपनी बात को उन्हें सुना सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। उन तक हमारा चेतन मन कार्य करता है। परंतु अवचेतन मन की पहुंच बहुत दूर तक है। जहां तक चेतन मन नहीं जाता वहां तक अवचेतन मन पहुंच जाता है और अपना क्रिया रूप भी वहां जाकर करता है। इस क्रिया में हमको केवल संयम और ध्यान की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति चेतन मन से ध्यान लगाता है किसी बिंदु पर, किसी वस्तु पर, किसी इष्ट पर, तो उसमें सबसे पहले आंखें कार्य करती हैं और उसके बाद फिर मन कार्य करता है, स्थूल मन। तो जब ये दो इंद्रियां कार्य करती हैं तो तीसरे सूक्ष्म मन को मजबूरी में उनका साथ देना पड़ता है। फिर सूक्ष्म मन उसमें कार्य करता है तो उस वस्तु की गहराई में ले जाता है उस साधक को या उस देखने वाले को, उसमें गहराई में ले जाएगा और वह बिंदु, वस्तु या इष्ट बहुत दूर दिखाई पड़ता है। इतनी दूर दिखाई पड़ता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो अंतरिक्ष में है और उसमें अनेक अनेक आकृतियां और रूप बदलना शुरू हो जाता है उसका। यह अवचेतन मन द्वारा होता है, क्योंकि अवचेतन मन उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति का ज्ञान कराता है और उस स्थिति को पहचानने की कोशिश करता है और वहां तक अपने विचार पहुंचाता है। इसी क्रिया से वह अवचेतन मन हमारे विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से सोचते हैं, कहते हैं कि उस व्यक्ति को यह कर लेना चाहिए, उस व्यक्ति ने कभी फोन नहीं किया, बहुत दिन हो गए, तो उस व्यक्ति का हो सकता है फोन भी आ जाए या कोई और मैसेज भी आ जाए, कभी कभी वह व्यक्ति स्वयं भी आ जाता है। यह क्रिया अवचेतन मन की है। अब आप इस अवचेतन मन से काम करें कैसे, इसे सीखें कैसे, जो हमारे संदेशों को यह अवचेतन मन पहुंचा सके। कहीं कहीं कभी कभी आप इसको या तो टेलीपैथी भी कह लीजिए, हिप्नोटिज्म भी कह लीजिए, वैसे है यह सब अवचेतन मन का ही
काम। अवचेतन मन से काम लेने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। जिस तरह से हमने आपको ध्यान लगाने के लिए त्राटक या कोई वस्तु बताई है और कई लोगों ने कई चीजें बताई हैं, उस प्रकार से आप शांत मुद्रा में बैठे और उस व्यक्ति, उस स्थान या उस जिसके मैसेज आपको देना है उसको ध्यान करते हुए आप वह मैसेज बोलें, बार बार बोलें और बार बार बोलने के बाद उस पर ध्यान लगाएं, तो वह मैसेज आपका अवचेतन मन द्वारा उसके अवचेतन मन पर संदेश छोड़ेगा और वह व्यक्ति आपको भी हो सकता है संदेश छोड़ दे, जिससे आप अपने अंदर महसूस करने लग जाएं। आप में और उनमें जब ये दोनों में संबंध हो जाएगा तो एक दूसरे के साथ उन विचारों का आदान प्रदान होने लगेगा और अवचेतन मन अपना कार्य करना शुरू कर देगा। इस क्रिया द्वारा आप अवचेतन मन को एक दूसरे प्राणी, वस्तु, स्थान तक कार्य करने के लिए पहुंचा सकते हैं और अवचेतन मन इन क्रियाओं को बराबर करता रहता है। आप अगर आदेश नहीं देंगे तब भी अवचेतन मन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस अवचेतन मन को रोकने के लिए ये दो इंद्रियां साथ में होना चाहिए, तब रुक पाता है। एक स्थूल मन और एक आंखों की शक्ति, ये दोनों क्रियाएं इसके साथ होती हैं तब अवचेतन मन अधिक कार्य करता है। और आगे आप इसे जागृत कैसे करें? यह क्रिया इतनी सरल है, आप कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा प्रयास आपको जरूरी है। जिस तरह से आप ध्यान, साधना, पूजा पाठ करते हैं, इस तरह से आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। यह कोई इतना कठिन कार्य नहीं है जिसे आप कर ना सकें, क्योंकि जब अवचेतन मन स्वतंत्र रूप में जब सो जाते हैं तो कैसा कार्य करता है, अनेक स्थानों पर हमको पहुंचा देता है जो हमने कभी देखे नहीं है और कभी सुने भी नहीं है। यह केवल हमारे विचारों का पूरा खेल रहता है। जो चीज, जो विचार, जो वस्तु हमने सोचकर अपने अंदर जमा कर रखी है, सूक्ष्म मन उन्हें कुरेद कर वहीं पहुंचाता है, ले जाता है कि देखो यह वह वस्तु है। कभी कभी कोई व्यक्ति स्वर्ग के बारे में सोचता है तो स्वर्ग के नज़ारे भी देखने लगता है, और कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी खराब जगह पर भी पहुंच जाता है जिसका विचार उसने कभी किया होगा, और कभी कभी अनायास ऐसी जगह पर भी पहुंच जाता है मन, सूक्ष्म मन, जो आपने ना तो सोची है और ना देखी है। यह उस अवचेतन मन का स्वयं का कार्य है कि वह आपको, आपके सूक्ष्म मन को कहां पर ले जाए, और फिर वह स्थूल मन में याददाश्त के रूप में आपको याद भी रहता है। स्वप्न अवस्था में जो अवचेतन मन द्वारा देखी हुई वस्तु, स्थिति, घटनाएं हैं, वह आपको स्थूल मन द्वारा स्थूल शरीर में प्रवेश करके आपको याद रहती हैं, और उन क्रियाओं को आप जागृत अवस्था में दोहराते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ही अधिक है अवचेतन मन का। जब सोए हुई अवस्था में जो वस्तुएं हमने देखी हैं तो उन्हें जागृत होने पर हम याद कर लेते हैं, तो इससे यह साबित होता है कि वह अवचेतन मन बहुत दूर तक भी हमारे संदेशों को पहुंचाता है, और उस व्यक्ति के अवचेतन मन पर भी इसका प्रभाव डालकर उस व्यक्ति को भी वह जागृत अवस्था में याद करा देता है। उस अन्य व्यक्ति का भी अवचेतन मन हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है, और हमें वह चीजें, वह बातें, वो संदेश भेजता है जिससे हमें जागृत होने पर उनका आभास होता है या वो हमें याद रहती हैं। आप अपने जीवन में अनेकों बार
ऐसे दृश्य, ऐसी घटनाएं और ऐसे विचार आपने देखे होंगे। और सपने तो अधिकांश लोगों को आते रहते हैं और यह क्रियाएं सभी प्राणियों में होती है। इसको आप जागृत ध्यान साधना द्वारा आप कर सकते हैं, क्योंकि यही क्रिया से अवचेतन मन सक्रिय होता है। और जब एक बार यह सक्रिय होने लगता है तो फिर बार बार आप इस क्रिया को करेंगे तो यह अवचेतन मन उस प्रकार से कार्य करने लगेगा। आप किसी को भी संदेश भेज सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को रोक सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप कहीं से भी भेज सकते हैं, बुला सकते हैं और उसे जागृत कर सकते हैं, उसको संदेश दे सकते हैं। वह व्यक्ति उस तरह का कार्य करने स्वयं लग जाएगा। उस व्यक्ति को अगर आप आदेश करेंगे कि वह व्यक्ति वहां ना जाए या वह व्यक्ति यहाँ ना आए, तो वह व्यक्ति उस अवचेतन मन के संदेश को अपने अंदर ग्रहण करके वैसा करने लगेगा। आप उसकी शक्ति को महसूस करने अगर एक बार लग गए तो आप बार बार वह मैसेज, वह संदेश अवचेतन मन के द्वारा ही भेजना शुरू कर देंगे और आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। हमारे एक दो शिष्य हैं जिन्होंने यह बिंदु त्राटक सिद्ध किया है और उनको वह क्रिया हमने सिखा दी है, जो अपने संदेशों को दूसरे व्यक्तियों तक भेजते हैं और उनका परिणाम उन्हें प्राप्त होता है। आप भी अगर बिंदु त्राटक साधना को सिद्ध कर लें तो आप भी आगे की क्रिया हमसे सीख सकते हैं। केवल लोग बिंदु त्राटक छोड़कर दीपक त्राटक, दर्पण त्राटक करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें यह बताते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, दीपक त्राटक और दर्पण त्राटक करके। जो त्राटक बिंदु में है वही उसमें है, परंतु आप कार्य करना किसी से भी नहीं जानते, न बिंदु त्राटक से, न दीपक त्राटक से, न दर्पण त्राटक से। त्राटक सीखने या सिद्ध करने के बाद उससे कार्य करने की क्रिया भी तो आना चाहिए। वह क्रिया हम आपको सिखाते हैं। पहले आप बिंदु त्राटक सिद्ध कर लें और यदि कोई दीपक त्राटक ही सिद्ध करना चाहता है तो यह उसकी इच्छा है, हम उसे रोक नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो दीपक त्राटक की डली हैं, परंतु हमने अभी इसीलिए नहीं डाली कि बहुत सारे लोग बिंदु त्राटक का ही रहस्य समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी शक्ति को ही नहीं समझ पा रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वह उससे काम भी ले रहे हैं और काम उनके सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहे हैं। हमारे शिष्यों में लोग विदेशों तक शिष्य बने हुए हैं और वह उस बिंदु त्राटक की तारीफ भी करते हैं कि महाराज जी यह तो आश्चर्यजनक परिणाम देता है और हमें जो सोचने के लिए मजबूर करता है कि इसमें शक्ति कैसे है, परंतु वह शांत प्रकृति में रहकर उसे करते हैं और अपने अनुभव किसी को बताते नहीं। स्वयं करें, स्वयं देखें, अपने लिए है यह शक्ति। स्वयं की शक्ति स्वयं के लिए है, किसी का अनिष्ट नहीं करना है। यह हमारा आदेश सभी भक्तों को, साधकों को है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग या गलत प्रयोग ना करें। इसको करने से आपके साथ गलत परिणाम निकल सकते हैं या उसका नतीजा गलत हो सकता है। मित्रों, आप इसको अधिक समझें, प्रयासरत रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मेरी आपको, आपके परिवार को शुभकामना है। आपका कल्याण हो। जय माता।